नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आ गया हूं मैं आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के, और आज हम लोग बात करेंगे जन्म कुंडली विश्लेषण में स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के जन्म कुंडली के बारे में। यह सुसाइड है या इनकी हत्या कर दी गई है, इस पे यही फोकस रहेगा वीडियो का। और मैं आपको बताऊंगा क्या वाकई में सुशांत सिंह जी की कुंडली में आत्महत्या का योग था, और अगर आत्महत्या का योग नहीं था तो क्या इनकी पत्रिका में किसी ने हत्या किया है या योग था। इसे मुख्य बिंदु पे चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत जी की जन्म पत्रिका लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आखिर जन्म पत्रिका में सुसाइड के मुख्य कारण क्या होते हैं और कौन सा ग्रह जो होता है आत्महत्या की ओर प्रेरित करता है और हत्या की ओर भी प्रेरित करता है कि उसकी हत्या हो जाएगी। साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि जीवन में निश्चित तौर पे कुछ न तो कुछ अगर घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पे उसके पीछे कुछ न तो कुछ वजह होता है। बिना वजह का कभी भी किसी का जीवन में परेशानी उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी हो, नॉर्मल कोर्ट कचहरी हो, मृत्यु हो या किसी प्रकार की भी परेशानियां हो, कहीं ना तो कहीं से उसकी शुरुआत होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर आत्महत्या कराने के पीछे कौन कौन से ग्रह जिम्मेवार होते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा दूषित होता है तो मनुष्य का मन दूषित होता है, और जन्म पत्रिका में बुध जो होते हैं यह मनुष्य के कर्म के, यानी आपके मस्तिष्क में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसको वह किस ओर लेकर के जाएगा, मतलब निर्णय के कारक होते हैं। और अगर जन्म पत्रिका में लग्न का भाव, अष्टम भाव, छठा भाव, आठवां भाव और मंगल का कहीं ना तो कहीं युति होता है या कोई ना तो कोई कहीं से भी कनेक्शन होता है तो आत्महत्या के योग बनते हैं। और साथ में शनि का 8वें घर में रहना मनुष्य को अल्पायु बनाता है, यह तो कंफर्म है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर चंद्रमा कुंडली में दूषित हो जाता है तो मनुष्य के अंदर मानसिक विकार उत्पन्न होता है, और बुध अगर खराब हो जाता है तो मनुष्य का निर्णय शक्ति गलत होने लगता है। अर्थात बुध खराब हो जाए, चंद्रमा खराब हो जाए, लग्न पीड़ित हो जाए तो मनुष्य के मृत्यु का योग बनता है। बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर बुध केतु के साथ बैठा हुआ है तो व्यक्ति धार्मिक स्थल में या किसी जलाशय में जाकर के सुसाइड करता है। अगर बुध केतु के साथ बैठा हुआ है तो मनुष्य छलांग लगा करके या फांसी लगा करके जो है अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट करता है। अगर बुध व्यक्ति कुंडली में जो है शनि के साथ विराजमान हो जाता है तो व्यक्ति जो है अपने आप को तेज धारदार हथियार से या तो हाथ काटेगा, कलाई काटेगा, नस काटेगा, या अपने आप को जो है शूट आउट कर लेगा। यह होता है, यानी बुध का अहम भूमिका है क्योंकि बुध निर्णय के कारक होते हैं। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अलावा लग्नेश, अष्टमेश, 6th हाउस के मालिक और मंगल तो पीड़ित होने पे यह योग बनता ही बनता है। तो क्या वाकई में सुशांत सिंह की पत्रिका में आत्महत्या का योग था? प्रिय दर्शकों, यह तो कन्फर्म है कि इनके कुंडली में 8वें भाव में जो है शनि थे, लेकिन इनसे यह बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर इनका जन्म तिथि क्या था। इनका जन्म 21 जनवरी को 1986 में 12 बजे दोपहर का बिहार के पटना जिले में हुआ था, पटना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। साथ में जो है मेष लगन की पत्रिका रही है और वृषभ लगन इनकी कुंडली की राशि रही। मेष लगन के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल इनके कुंडली में जो है 7वें हाउस में बैठ करके जो है केतु के साथ अंग कारक योग के साथ प्रबल मांगलिक योग भी बना रखा था।
मेष लगन के व्यक्ति जो होते हैं स्पष्टवादी होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, दयालु होते हैं, भावुक होते हैं, सभी लोगों के साथ घुल मिलकर रहने वाले होते हैं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई छल कर देता है या झूठ बोल देता है या ऐसे व्यक्तियों के पीठ पीछे में जो है इनकी ही जो है परेशानियां उत्पन्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति रौद्र रूप धारण करते हैं और उनको जीवन भर नहीं भूलते हैं और उनको जीवन भर महत्व नहीं देते हैं। वो अपना भाई बहन क्यों ना हो, अपनी पत्नी ही क्यों ना हो, मित्र ही क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो या माता पिता ही क्यों ना हो, यह हमेशा लगन की खासियत होती है। अब इनकी कुंडली में मंगल और केतु एक साथ विराजमान था। जो मैंने आपको स्वभाव के बारे में तो बता दिया, वह बात अलग है कि लग्नेश जो है पीड़ित है और मंगल भी लग्न में बात करेंगे, मंगल लग्न के मालिक होकर लग्न में राहु बैठ के मंगल को देख रहा है। अतः यह स्पष्ट तौर पे दिखता है कि व्यक्ति थोड़ा मानसिक अस्थिरता, थोड़ी परेशानियां इनके अंदर रहेगी, लेकिन यह कभी कभी ही होगी, यह कभी कभी होगी, यह हमेशा नहीं हो सकती है, यह याद रखिएगा। अब चंद्रमा की बात अगर मैं करना चाहता हूं तो पत्रिका में चंद्रमा जो है स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जी का उच्च का था। अब यह द्वितीय घर में उच्च का हो रहा है, जो परिवार को लेकर के चलने वाला, अत्यधिक मित्रों वाला, अत्यधिक फ्रेंड में महिला हो या पुरुष हो, सभी के साथ एक अच्छा रिस्पेक्ट और रिश्ता रखने वाला बनाता है। वह बात अलग है कि मंगल और केतु साथ में बैठने पे मनुष्य के ऊपर जो है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कभी कभी थोड़ा सा कुछ बहुत हल्का फुल्का जो है अपमान का आरोप लगता है। खैर यह सामान्य है, कलयुग में सभी के कुंडलियों में योग पाया जाता है। लेकिन चंद्रमा के आगे पीछे में कोई ग्रह नहीं विराजमान था, जिस कारण से क्या होता है कि मनुष्य अपने जीवन में इन्होंने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन वह बचा नहीं पा रहे थे। अब यहां पे मुद्दा पे आते हैं कि अभी आखिर में इनका क्या ग्रह चल रहा था। यह तो कन्फर्म हो गया कि सेकंड हाउस का चंद्रमा अत्यधिक मित्रों का बनाया। यह भी कन्फर्म हो गया कि कर्म क्षेत्र में सूर्य, शुक्र, गुरु और बुध चार ग्रह विराजमान है। अब चंद्रमा के मधुरम योग तो बनाए हुए हैं, बुध और शुक्र जो है, बुध और सूर्य बुधादित्य योग बनाए हुए हैं, शुक्र और बुध जो है लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं, विक्रम योग है, नीच भंग राज योग है, बंधु पूज्य योग है। जब द्वितीय उच्च का हो जाता है और या फिर द्वितीय स्थान का अधिपति केंद्र में जाता है तो बंधु पूज्य योग होते हैं, अर्थात बहुत मित्रों वाले होते हैं। इसके अलावा इक्तिक संवत मामी योग, यह योग इंसान को कम उम्र में ज्यादा प्रखर करता है और साथ में जो है थोड़ा प्रभाव हंस योग का और थोड़ा प्रभाव मालवीय योग का भी पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र में सभी ग्रह विराजमान हो रहे हैं। कहीं ना तो कहीं बहुत ही अच्छी स्थिति है, परंतु इनकी पत्रिका में दो ग्रह ऐसे हैं जो शुभ नहीं थे, एक शनि और दूसरा बृहस्पति। और इन दोनों का कहीं से भी जो है योग जो है राज भंग, नीच भंग राज्यों का नहीं बन रहा है या राशि परिवर्तन नहीं बन रहा है। अब देखिए स्वर्गीय सुशांत सिंह जी के राजपूत तो मैंने सुसाइड का योग बताया था। मैं मानता हूं कि लग्न का स्वामी मंगल, 6th हाउस के स्वामी बुध, जो कुंडली में जो है इनके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए अष्टम के स्वामी शनि और मंगल की राशि में, और साथ में जो है मंगल का जो है कनेक्शन 7वें घर से है, जो योग सुसाइड की ओर प्रेरित करता है। लेकिन यह प्रेरित करता है, लेकिन बुध इनके कुंडली में बुध आदित्य योग और शुक्र से इनको लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति हो रही है। और सूर्य जो है यह जीवनदायिनी ग्रह है। मनुष्य के जीवन में अगर सूर्य मजबूत हो जाए तो उसको आयु प्रदान करता है, उसको अंदर से स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है, प्रखर बनाता है, विद्वान बनाता है, सृष्टि में नाम कमाने वाला बनाता है। तो जब सूर्य को बुध और सूर्य जो है बुध को बल दे रहा है बुध आदित्य योग से, और शुक्र भी जो है लक्ष्मी नारायण योग से बल दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी सुसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि जिसका सूर्य प्रबल हो जाए ऐसे व्यक्ति कभी सुसाइड नहीं करते हैं। और जब लग्नेश लग्न को देखता है तो लग्न दूषित होने के बाद भी प्रबल है, तो ऐसे व्यक्ति कभी सुसाइड कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर मृत्यु का कारण क्या बनता है? अब देखिए सुशांत सिंह के जन्म के समय की महादशा तो मैंने छोड़ी है, वर्तमान की दशा बात करूं तो इनका जो है 4 जुलाई 2018 से 22 अगस्त 2020 तक जो है बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही थी। अब बृहस्पति की महादशा में जब बृहस्पति की अंतरदशा चल रही थी, बृहस्पति कर्म क्षेत्र में नीच का विराजमान है। बृहस्पति
कर्म क्षेत्र में नीच का विराजमान है। बृहस्पति का एक खासियत होता है, बृहस्पति पत्रिका में कैसा भी हो धन देगा। बृहस्पति का धन से डायरेक्ट ताल्लुक है, अतः आपको पैसे में कमी नहीं करेगा, यह याद रखिएगा। लेकिन बृहस्पति इनकी पत्रिका में नीच अवस्था में रहा है। अब क्या कर रहा है बृहस्पति? कर्म क्षेत्र का नीच का बृहस्पति यह जो है मानसिक विकृति उत्पन्न करता है, पिता से दूर करता है, परिवार से दूर करता है, ज्ञान बुद्धि और धर्म से दूर करता है मनुष्य को, धन की थोड़ी कमी करता है, आय स्थिरताएं उत्पन्न करता है, भाग्योन्नति में रुकावट उत्पन्न करता है और व्यापार या जो भी कर्म क्षेत्र में है उसमें परेशानियां उत्पन्न करता है। अब यहां पे एक चीज गौर करने वाली है कि ठीक है बृहस्पति नीच अवस्था में था, लेकिन प्रिय दर्शकों बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति बुद्धि है, बृहस्पति धन है। अगर मनुष्य के जीवन में बृहस्पति की महादशा नहीं आए तो मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति कर ही नहीं सकता है। या इस चीजों को आप समझिए। तो जब सुशांत सिंह की कुंडली में 18 से बृहस्पति का प्रवेश हुआ तो इनको धीरे धीरे यह नॉलेज होना प्रारंभ हो चुका था कि मुझे भी कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मुझे भी सफल होना है, मुझे भी पैसे जमा करनी है। यह बृहस्पति धीरे धीरे इनके अंदर डेवलप कर रहा था। और केतु लग्न का बेटा है, केतु स्ट्रगल है, संघर्ष है। अरे पैर में चोट लगेगा तभी तो आप मलहम करेंगे, और अगर आपका एक बार में पैर में चोट लग गया तो आपको यह ज्ञात होता है कि मुझे पैर में चोट कैसे लगा था। तो राहु जो है मनुष्य के जीवन को सुधारता है। इस चीजों को समझिए। वह बात अलग है कि लग्न का राहु इनको मानसिक आय स्थिरता उत्पन्न कर दिया और सेकंड हाउस का चंद्रमा गलत गलत प्रकार के लोगों से, वह स्त्री हो या पुरुष हो, मित्रता स्थापित कर दिया। अब बृहस्पति जब नीच के चल रहे थे तो यह भाग्य का मालिक है, पदोन्नति प्रमोशन पिता का कारक होता है। आपके जो सीनियर है जिनसे आपको काम लेना है, भाग्य उसका स्थान होता है। तो पहला तो नीच का बृहस्पति इनको फैमिली से दूर करने लगा, और इनका जो सीनियर था, जो इनको प्रोड्यूस करते थे मूवी या जो इनके ऊपर थे, उनसे बृहस्पति मतभेद कराना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा बृहस्पति व्यय स्थान के मालिक रहे, तो यह क्या किया कि खर्च करा रहा था लेकिन आय स्थिरता उत्पन्न कर रहा था। अब यहां पे यह तो कन्फर्म है। अब योग बनता क्या हो? हत्या का योग क्यों बनता है? हत्या का योग कुंडली में चंडालियों के कारण बनता है, अंगारक योग के कारण भी बनता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, केमद्रुम योग में भी हत्या होने के योग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि केमद्रुम योग में व्यक्ति बहुत सीधा साधा हो जाता है, लोगों को अपनी भेद बता देते हैं, लोगों को विश्वास कर लेते हैं जो इनकी कुंडली में था। अब देखिए क्या हुआ कि इनका जब ये नहीं रहे, यानी जिस समय इनका स्वर्गवास हो रहा उस समय इनकी कुंडली में गुरु का महादशा और प्रत्यांतर में जो है इनका राहु चल रहा था, जो 27 अप्रैल 2020 से लेकर के 22 अगस्त 2020 तक यानी प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है। अब सुनिए क्या हुआ। बृहस्पति कहां है? व्यय का मालिक, भाग्य का मालिक। सुशांत सिंह राजपूत जी को यह पता चल चुका था कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे इसका अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। और जब लगन में राहु का प्रवेश हो गया प्रत्यांतर में, तो ये रिएक्ट करना चालू कर दिए। जब इन्होंने रिएक्ट करना चालू कर दिया, जब इनके अंदर क्रोध का जो है भावना फूट पड़ा, इनका आत्मविश्वास टूट पड़ा, इनका जो है पेशेंस समाप्त होने लगा, इन्होंने रिएक्ट करना प्रारंभ कर दिया। जब इन्होंने रिएक्ट करना प्रारंभ कर दिया तो जो इनकी मूवी को डिस्टर्ब किए, जो इनके फैमिली को डिस्टर्ब किए, उन लोगों को इन्होंने मन बना लिया कि मैं अपना जो भी मेरा पैसे का नुकसान हुआ है मैं उसको वसूल करूंगा। जो मुझे बदनाम कर रहे हैं या मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर केस करूंगा, मुकदमा करूंगा, अपना पैसा रिटर्न लूंगा, अपना हक जो है रिटर्न लूंगा। क्योंकि मेष लगन के लॉर्ड मंगल होते हैं और मंगल और राहु जब साथ में बैठता है तो व्यक्ति के अंदर एक जासूसी की क्वालिटी उत्पन्न होती है। व्यक्ति जो होता है स्पाई का काम करता है, बड़े बड़े डिफेंस में लेकर के, सीबीआई से लेकर के मंगल और केतु के कारण यह डेवलप होता है, मंगल को यह प्रबल प्रभाव मिलता है। तो यानी सुशांत सिंह राजपूत के पास ऐसे बहुत सारे गहरे रहस्य और प्रूफ जमा हो चुके थे कि यह जो है अपने हक के लिए लड़ने के लिए यह केस करने का जो है व्यवस्था बनाना प्रारंभ कर दिए थे। अब जब चूंकि लग्न में राहु आ गया तो यह किसी के बात को भी नहीं मान रहे थे और डायरेक्ट रिएक्ट कर रहे थे। बस यही हुआ, लग्न का राहु जो है इनको रिएक्ट करना बनाया
और कर्म क्षेत्र का नीच का बृहस्पति, चूंकि इनका धन वापस लेने के लिए केस करने वाले थे, सारा मुद्दा पैसा से ही लटका हुआ था और कहीं कुछ नहीं दिखता है पत्रिका में। तो अब लोग जो है अपना इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि इनको अपना हक लेना था, अपनी बदनामी और अपनी बेइज्जती को जो है रिटर्न लेना था, तो अपना इज्जत बचाने के लिए सारा यह प्रूफ इकट्ठा करके जब कानून का सहारा लेने का प्रयास कर रहे थे, अपने पिता और अपने फैमिली से यह सपोर्ट लेने का प्रारंभ करना चालू कर रहे थे, तब क्या हुआ कि इनके पीछे लोग शत्रुता बढ़ाए और शत्रुता बढ़ाने के बाद इनकी हत्या उम्मीद है कि पत्रिका के अनुसार कर दी गई। जी हां, उम्मीद है कि पत्रिका के अनुसार इनकी हत्या कर दी गई और इनकी हत्या के पीछे सिर्फ दो ही रीजन है। फ्रेंड सर्कल हो सकता है, वह लड़का हो या लड़की हो, और दूसरा मुद्दा स्पष्ट तौर पे व्यापार और धन से ही जुड़ा है, अर्थात यह किसी के ऊपर केस करने वाले थे या इनके ऊपर कोई जो है चाह रहा था कि केस कर दे पहले, चूंकि इनके पास प्रूफ था तो इनको जो है सामने वाला सोचा कि हम लोगों के लिए खतरा है तो यह ना ही रहे तो बेहतर है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रिय दर्शकों मुझे यही दिखता है। यह वीडियो मैं किसी के भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि ज्ञान का विषय है कि मनुष्य के जीवन में कैसे कैसे बचना चाहिए। जहां धुआं है स्पष्ट तौर पे वहां आग लगा है, यही याद रखिएगा। आऊंगा जन्म कुंडली विश्लेषण में नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे। मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली हस्तरेखा वास्तु नंबर फ्लैश हो रहा है, आप ले सकते हैं। धन्यवाद।